वाहे गुरु सारी साध संगत जी हरिओम। साध संगत जी, आज गुरु जी का ज्ञान था कि जिंदगी ये तो सिखा रही है कि रिश्ता सबसे रखो, उम्मीद किसी से नहीं। रिश्ते सबसे रखो, निभाओ अपने सारे रिश्ते, मगर उम्मीद किसी से नहीं। हकीकत भी यही है, जिससे भी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं फिर दर्द भी उसी से मिलता है, धोखा भी उसी से मिलता है। तो इस दुनिया में हमें फंसना नहीं है। हजारों रीज़न ढूंढ लिया करो, हजारों, कि हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारना है। गुस्सा करने के लिए नहीं, गुस्से को काबू करने के लिए, गुस्सा ना करने के लिए। अगर कोई हम लोगों को जूस पिला दे, नींबू का जूस हो तो कैसे खट्टा खट्टा होता है, तो उसमें चीनी खुद मिलाया करो। किसी का इंतज़ार ना करो कि कोई और चीनी मिला कर दे तो हम जूस पिएं। नहीं, चीनी खुद मिला के पी जाया करो। ये ज़माना है, ये दुनिया है, इसने यही देना है हमें। दुनिया यही देती है सबको। इस दुनिया से कोई उम्मीद नहीं रखें। इसकी तारीफ भी झूठी, इसकी निंदा भी झूठी। तारीफ उस वक्त करते हैं बंदे जब उनको हमसे कुछ लेना होता है, हमें कहीं इस्तेमाल करना होता है, तब वो हमारी तारीफ़ें कर करके अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। और जब उनके काम ख़त्म हो जाते हैं तो सारी तारीफ ख़त्म। अगर किसी का काम नहीं करो, उसको मना कर दो, तो वही निंदा, वही बेकार की बातें शुरू, क्योंकि हमने उनका काम नहीं किया। तो इसीलिए इस निंदा से, इस तारीफ से, दोनों से ऐसे उठ जाओ, ऊपर हो जाओ। ना निंदा चाहिए, ना तारीफ चाहिए। इस दुनिया से दिल लगाना ही नहीं है। जो भी लोगों का खैर करने के लिए आते हैं, लोगों का भला करने के लिए आते हैं, जो भले इंसान होते हैं ना, वो समझ जाता है कि मैं भलाई कर रहा हूँ, किसी की खिदमत कर रहा हूँ, किसी को इतना दे रहा हूँ, तो मुझे वापसी में कुछ नहीं चाहिए। वापसी की उम्मीद नहीं रखता वो शख्स जो समझ जाता है कि मैं सिर्फ दुनिया को देने आया हूँ, उससे लेने नहीं आया। कुछ भी दुनिया की खिदमत करे, कुछ भी दुनिया को दे दे, तो उसके बदले में कोई उम्मीद नहीं रखता। फिर अगर कोई उसकी खिदमत कर भी ले तो वहाँ वो शर्मदा हो जाता है, अपने आप में शर्म महसूस करता है कि मैं दुनिया को देने आया हूँ, दुनिया से लेने नहीं आया। किसी को थोड़ा कुछ दे कर आएं, या किसी का थोड़ा कुछ भी मतलब करके आएं काम या कुछ, फिर बदले की चाह रखें कि हमें भी कोई इज्जत दे, फिर उनसे हम इज्जत मांगें, तो ये दुनिया का भला नहीं हुआ। ये हम अपनी ख्वाहिश के लिए फिर कर रहे हैं। जो दुनिया को देने आते हैं ना, वो दुनिया से लेने की उम्मीद ही नहीं रखते। उम्मीद ही छूट जाती है। वो सिर्फ उम्मीद परमात्मा से रखते हैं। भगवान से उनकी उम्मीद होती है कि हमें आपसे चाहिए, आपकी दुनिया ऐसी ही है, क्योंकि परमात्मा ने दुनिया बनाई ऐसी है। ये दुनिया बदलने वाली है ही नहीं। हम दुनिया बदल सकते नहीं हैं। जैसे एक नींबू को जितनी भी देर चीनी वाले पानी में डालो, मीठे पानी में डालो, जितनी भी देर डालो,
उसको निकालो, उसका खट्टापन होता ही होता है। वो अपने खट्टेपन से अलग नहीं होता, उसमें चीनी जैसी मिठास नहीं होती, उसमें खट्टापन नहीं होता है। ये दुनिया भी ऐसी है, जिसके साथ जितना मीठा चलो, जो जिसकी फितरत है, जो जिसकी आदत है, वो उसी तरह चलेंगे। हमें इस दुनिया में अटकना नहीं है। जो जैसा भी चले, हर किसी की अपनी मर्जी, हमें खुद को चेंज करना है। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हम ऐसे ही दुनिया में बेवकूफ़ बने हुए हैं और इसी तरह बेवकूफ़ बन के इस दुनिया से चले जाते हैं, हार के चले जाते हैं, क्योंकि दुनिया समझ नहीं आती। तो आज गुरु ने सबको समझाया है। गुरु के वचनों ने एक एक तरीका हमें समझा दिया है। अब हम अपने साथ मेहनत करें, इतने बेवकूफ़ ना बने। अगर हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे ना, तो हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। हम दुनिया नहीं पहचान सकेंगे, हम परमात्मा नहीं पहचान सकेंगे, हम गुरु के वचन नहीं हंडा सकेंगे। क्योंकि अगर इस दुनिया में बेवकूफ़ बने रहे। एक बच्चा था, तो क्लास वालों ने उसके साथ ऐसे ही मतलब मजाक के तौर पर पीठ पर उसके लिख दिया कि मैं बेवकूफ़ हूँ। अब उसको नज़र तो नहीं आ रहा, अब पर्ची पे लिख के पीठ पे लगा दिया है। उस बच्चे को नज़र नहीं आ रहा, सारे बच्चे उसके ऊपर हंस रहे हैं। फिर इतने में टीचर आता है। तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे सवाल लिखता है, मैथ का सवाल। तो कहते हैं इसको अभी हल करो, जो सबसे ज़्यादा जानता है, जिसको आता है, वो आके हल करे। अब कोई अपने सर को खुजला रहा है, कोई इस तरफ मुंह कर रहा है, कोई उस तरफ मुंह कर रहा है, क्योंकि किसी को नहीं आता। ये बच्चा उठ गया, जाके ब्लैक बोर्ड पे अच्छा सा सवाल इतनी तरतीब से उसने हल कर दिया पूरे सवाल को। उसका आंसर ऐसे खूबसूरती से लिखा। तो जब उसने पीठ की, तो टीचर ने पढ़ा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तो यही क्लास वालों को समझा रहा था कि ये पर्ची शायद आपके पीछे लगी हुई है, आपको पता नहीं है। अगर आपको ये पहले पता होता ना, तो शायद आप ये सवाल हल नहीं कर सकते। ये पर्ची लगी हुई थी, आपको पता नहीं था, किसी ने आपकी पीठ पे पर्ची लिख दी है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। आपको इसका पता नहीं था। अगर पता होता तो आप ये सवाल हल नहीं कर सकते थे। हम भी इसी तरह हैं, हम भी ऐसे ही हैं। हमें भी इस दुनिया में सब बेवकूफ़ बनाते हैं, हम खुद भी बेवकूफ़ बने हुए हैं। इसीलिए परमात्मा को हल नहीं कर सक रहे। इसीलिए इस दुनिया में ज़्यादा, परमात्मा में कम। क्यों? क्योंकि इसमें हम पड़े हुए हैं। अगर इस दुनिया से निकल जाएं, ऊपर उठ जाएं कि हमें इस दुनिया